Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about variables. आज हम डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट लेक्चर होगा आपका, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ बेसिक टर्म्स की, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं और हम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या मतलब है इस बात का। देखिए, रिसर्च में आप ये टर्म देखेंगे वेरिएबल्स, पेपर 1 में वेरिएबल्स से क्वेश्चन आता है। और वेरिएबल्स क्या है, स्टैट्स पढ़ते हैं हम, तो वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या, इसको समझते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, हर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए, वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट इज लाइकली टू वेरी। वेरिएबल क्या है, जो वेरी करेगा। वेरी मीन्स चेंज होगा। वेरिएबल इज समथिंग दैट इज लाइक टू वेरी। वी कैन से दैट वेरिएबल इज क्वांटिटी दैट अज्यूम्स एनी ऑफ वैल्यूज। कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। देखिए, हम स्टैट्स में हमने पॉपुलेशन डिस्कस किया था, स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया था कि एक पॉपुलेशन होती है, उसमें हम सैंपल लेते हैं और कुछ वेरिएबल्स को माइंड में रखकर हम सर्च करते हैं। ये बहुत बार आपने कंसेप्ट सुना होगा वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स जो वेरी करेगा, चेंज होगा। वी कैन से वेरिएबल इज क्वांटिटी दैट अज्यूम एनी ऑफ वैल्यूज, जिसकी ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होगी। वेरिएबल इज अ फीचर दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि मान लीजिए किसी की हाइट है, तो किसी की हाइट अलग होगी, दूसरे पर्सन की हाइट अलग होगी, वो वेरी करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ठीक है, तो दैट मीन्स वेरी, चेंजेस हो रही हैं। This quantity increase or decrease over time and take different values in different situations or condition. ये सारे की एलिमेंट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और उनसे आपसे डेफिनेशन पूछी हुई थी कि वेरिएबल्स क्या हैं। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और रिसर्च करेंगे हम आगे, रिसर्च के कुछ अच्छे से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स हैं क्या। तो एक क्वांटिटी जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, आपकी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसमें भी हम की एलिमेंट पे फोकस करेंगे ताकि आप आंसर मार्क कर पाएँ। वी ऑफन मेजर और काउंट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कैटेगरी भी आगे डिफाइन करेंगे तो हम उसमें बताएंगे या तो हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं या काउंट करते हैं। काउंटिंग करेंगे या फिर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका वेट मेजर होता है, आप कुछ काउंट कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी फर्दर कि क्या उनका नाम होगा। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स आर हाइट, वेट, एज, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, एनी वैल्यू दैट इज चेंजेबल, जो चेंज होगी, वैरी करेगी, क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो वेरिएबल मीन्स कि एनी वैल्यू एंड समथिंग इज लाइकली टू वेरी। वी कैन से इट्स क्वांटिटी दैट अज्यूम एनी ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आपने की एलिमेंट पे फोकस करना है, एनी ऑफ वैल्यूज, जिसको आप या तो मेजर कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। आई होप वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देखिए, बहुत चीज़ें हम डिस्कस करते हैं लेकिन बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए वेरिएबल्स, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। हाँ जी, अब देखिए वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को बेसिकली दो कैटेगरीज या दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल जहाँ पे आप क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैरिटल स्टेटस, इसे येस और नो में यूजुअली आंसर किया जाता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, येस और नो, या तो आंसर येस होगा या नो होगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, आई कलर, डिफाइन कैटेगरीज, मतलब आपने कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी, तो कैटेगोरिकल। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नाम से समझिए। कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप नाम से समझिए चीज़ों को। तो कैटेगोरिकल जिसमें आप कैटेगरीज दे रही हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टर्म्स की अगर बात करें तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट हमेशा काउंटेबल वेरिएबल है, जिसे आप काउंट करेंगे। कॉन्टिन्यूस दूसरी तरफ है आपका, दैट कैन बी मेजर्ड। तो आपने की एलिमेंट फोकस करना है, क्वेश्चन की एलिमेंट से ही आएगा। डिस्क्रीट दैट इज काउंटेबल, कॉन्टिन्यूस दैट इज मेजरेबल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। देखिए, जैसे डिस्क्रीट में आपका मेंशन है, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी हैव, डिफेक्ट्स पर आवर, काउंटेड आइटम्स लिखा हुआ है, काउंटेड आइटम्स। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि वेट आप मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, तो दीज आर मेजर आइटम्स। डिस्क्रीट में की एलिमेंट क्या हो गया, काउंटेड आइटम्स, काउंट कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, और दैट शुड बी इन अ कंप्लीट नंबर। जैसे कि आप अभी और एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि आपकी कंप्लीट नंबर भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, बट दैट कैन बी मेजर्ड। अभी तक का की एलिमेंट क्या देखा आपने, काउंटेड एंड मेजर्ड। कैटेगोरिकल में क्या देखा, जिसमें आपके क्वालिटेटिव टर्म्स आएंगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टीज, आई कलर, कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिफाइंड कैटेगरीज।
ठीक है, एंड दीज आर द काउंटेड आइटम्स एंड दीज आर द मेजर्ड आइटम्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल टाइप्स, द वेरिएबल विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल। अभी देखा हमने, जिसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल विद नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर तो आपको ये चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। हम बहुत ही ईजिली बोल देते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या हैं, बच्चों के दिमाग में है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या जिन्होंने स्टैट्स नहीं डिस्कस किया, कभी नहीं सुना, फिर उनके लिए क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये वो बात हो गई कि आपको ABCD नहीं आती और आप सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। तो वेरिएबल टाइप्स में हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए अभी, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स फॉर ह्यूमंस आर हाइट, हाइट एग्जाम्पल है, वेट, एज, ठीक है, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैरिटल स्टेटस, आई कलर, जेंडर, क्लास, सब कुछ भी हो सकता है वेरिएबल और डिफर भी करेगा। स्टार्टिंग में क्या सीखा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा और डिफर भी करेगा। क्लियर, चेंज भी होगा, दैट कैन बी चेंज। चलो नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं अभी और अच्छे से। क्वालिटेटिव अभी बताया आपको, वेरिएबल हैव वैल्यूज दैट कैन ओनली बी प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज सच एज येस और नो। ठीक है, और आप उसको कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अभी आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिसमें आप क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट आइटम्स, ठीक है, जिन्हें आप काउंटिंग प्रोसेस कहेंगे, दैट कैन बी काउंट। और कॉन्टिन्यूस आपने इंटरवल, क्लास इंटरवल भी देखे होंगे कई बार। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं कि जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, आपने क्लास इंटरवल्स ले लिए जिसमें आपका कंप्लीट नंबर भी आएगा और फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगी। लेकिन डिस्क्रीट नंबर में हमारी काउंटिंग टर्म्स होती हैं जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती। नंबर ऑफ चिल्ड्रन की आप बात कर रहे हैं, या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, तो कंप्लीट नंबर की बात करेंगे, काउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कंप्लीट भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, और वो आप मेजर करते हैं, हाइट एंड वेट मेजर होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। अब की एलिमेंट आई होप आपको क्लियर है। दोबारा एक छोटी सी रिवीजन करें। ये क्लास इंपॉर्टेंट और डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि फ्यूचर में मैं आपसे डिस्कस करूं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता हो कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, वेरिएबल का मतलब क्या है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा डिस्कस करना। तो वेरिएबल जो वेरी करता है, कुछ वैल्यू होगी, डिफरेंट भी हो सकती है, डिफर करेगी वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, फिर हमने इसकी टाइप्स डिस्कस किए, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट जो काउंटेड आइटम्स होंगी, कंप्लीट नंबर होगा। कॉन्टिन्यूस जिसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है और कंप्लीट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप काउंट करते हैं, डिस्क्रीट को, और कॉन्टिन्यूस को मेजर करते हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। आपका यही पूछा जाता है कि काउंटेड आइटम्स के लिए कौन से वेरिएबल यूज़ होगा, तो डिस्क्रीट। मेजर्ड के लिए कौन सा यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में और इसको इलैबोरेट करेंगे क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब क्लासेस आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। PDF में शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।